स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसके बाद हमने रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था एक वीडियो में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल्स हाउ रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग अबाउट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोडक्ट बनता है। सो मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे मेटल के और देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट बनता है और हम कैसे कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो बन रहा है वो बेसिक है। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स which are basic in nature। तो पहला एग्जांपल है हमारे सामने पोटेशियम। पोटेशियम इज अ मेटल, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म पोटेशियम ऑक्साइड। लेट्स बैलेंस इट। बैलेंस कैसे करेंगे हम? 2 of oxygen, so potassium reacts with oxygen to form potassium oxide। Similarly, sodium is a metal, it will react with oxygen to form metal oxide, or sodium reacts with oxygen to form sodium oxide। These are both are potassium and sodium are alkali metals and they are highly reactive। They react very vigorously with oxygen to form their oxides। ये अपनी रिएक्शन इतनी फास्टली कर सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्साइड्स बना लेते हैं। ये दोनों बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। आपने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको याद होगा कि हमने कहा था पोटेशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम जो है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। And after that comes the sodium। So these both are alkali metals and they react very fastly with oxygen to form their oxides। पोटेशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? पोटेशियम ऑक्साइड, whereas sodium and oxygen give the sodium oxide। अब हम आगे देखेंगे कि ये सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड्स जो बने हैं ये बेसिक कैसे हैं। उससे पहले हम कुछ और मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, and we will be discussing about some metals which do not react with oxygen and do not form any oxide। Moving on to the copper। कॉपर जो है वो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम उसको बर्न कर दें और we raise the temperature, what will happen? So copper reacts with oxygen to form copper oxide। इसको बैलेंस करें तो 2 copper oxygen and 2 copper oxide। So copper reacts with oxygen to form copper oxide। ये रूम टेम्परेचर पे कभी भी नहीं होता रिएक्शन, इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कॉपर कभी रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हम बर्न करें इसको so it will give copper oxide। So this is a reaction of copper with oxygen। The oxide which is formed will also be basic because copper is a metal। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे अबाउट द अदर मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड। दिस मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। हमने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा था कि ये जो लास्ट के मेटल्स है ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दिस मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड डू नॉट फॉर्म एनी ऑक्साइड। सो द metals which we have studied in the reaction with oxygen, first is the sodium and potassium। These both are alkali metals and they react with oxygen to form their oxides। They are very reactive metals and they fastly give the metal oxides at the room temperature। और जो मेटल हैं वो जो ऑक्साइड देते हैं वो किसके होते हैं? बेसिक नेचर के। आगे हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक नेचर कैसे होता है। सो इज इट क्लियर? कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, लेकिन जो ये कॉपर का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। इट विल व्हेन वी बर्न इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन कॉपर ऑक्साइड विल बी फॉर्म, whereas silver, gold do not react with oxygen।
अब हमें प्रूव करना है कि जो ये मेटल ऑक्साइड्स बन रहे हैं ये बेसिक नेचर के कैसे हैं. मेटल जस्ट लाइक मैग्नीशियम. इफ वी बर्न मैग्नीशियम in the presence of oxygen what will be formed? magnesium oxide. मैग्नीशियम है, रिबन लिया आपने, उसको ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या बनेगी ऐश? मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब उस मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, मेटल को हमने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना? मेटल ऑक्साइड. सो व्हेन वी डिसॉल्व द ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब ये ऐश बनेगी इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हेन वी डिसॉल्व द ऐश इन वाटर द प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर. अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं कि कौन सा मेटल, कोई मेटल अगर आपने लिया, कोई सब्सटेंस आपने लिया, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. हमें नहीं पता कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है एसिडिक है. हमने क्या किया? एक लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. रेड लिटमस क्या होता है? रेड लिटमस गिव्स ब्लू कलर इन बेसिक मीडियम एंड blue litmus give red color in the acidic medium. red litmus क्या करता है? blue convert होता है in the basic medium and blue litmus converts red in the acidic medium. आप ये अपने 7th क्लास में पढ़ के आए लिटमस पेपर अबाउट द इन एसिड बेसिस और सॉल्ट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. So when we dip the litmus paper, red litmus paper, it converts into blue. It indicates that the magnesium oxide is basic in nature. मेटल जितने भी ऑक्साइड्स बनाता है वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. तो दिस इज प्रूव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सिमिलरली आप किसी भी मेटल का ऐसे ही ऑक्साइड बनाएं, उसके आप टेस्ट कर सकते हैं इज इट इज बेसिक और एसिडिक. सोडियम और पोटेशियम में भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं. So it will give NaOH. Two NaOH. ठीक है. So what is formed? Sodium hydroxide, and sodium hydroxide is basic in nature. So this indicates that the metal reacts with oxygen to form metal oxide which is basic in nature. जो भी metal oxides बनते हैं they are basic in nature. So if you like my video please subscribe my channel. Thank you. Students, now we will be discussing about chemical properties of metal. Reaction with dilute acids. How metal react with dilute acids. Metal reacts with dilute acid to form metal salts and there is a evolution of hydrogen gas. Hydrogen gas का indication ये होता है pop up sound आएगा which indicate that H2 gas is released during the reaction. So metals react with dilute acids to form metal salt with the evolution of hydrogen gas. The pop up sound indicates the evolution of hydrogen gas. Example है sodium is a metal. It reacts with dilute HCl hydrochloric acid to form NaCl with the evolution of H2 gas. हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं इस इक्वेशन को. आप H2 पहले अलग लिख लें. ठीक है. अब बचा क्या? Na और Cl. आपको पता है पॉजिटिव पार्ट हमेशा पहले आता है. Na मेटल पार्ट है, it will come first and then you will write the back part of as chlorine. So sodium is a metal. It reacts with dilute acids. क्या पहले रिलीज लिखेंगे हम? H2 gas is always released. H2 gas we will write. Then you write the metal salt. Metal लिख ले पहले sodium and then you write the which is left. Chlorine is left. You write it and balance it. 2 Na, 2 Cl and 2 H2.
सो इट बैलेंस, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए और 2 सोडियम हो गए, तो बैलेंस हो गई इक्वेशन। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करेगा? मैग्नीशियम को भी हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैसेस इवॉल्व। आप इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, H2 पहले लिख लें, बचा क्या? मैग्नीशियम, मेटल, मेटल सॉल्ट है तो पहले मेटल, उसके पीछे आप क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2 गैसेस इवॉल्व। तो मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, मेटल सॉल्ट बनाते हैं एंड व्हाट इज इवॉल्व? H2 गैस। Na reacts, sodium reacts with HCl to form NaCl and hydrogen gases evolved. Similarly, in the case of magnesium, magnesium reacts with HCl to form magnesium chloride and H2 gases evolved. Now moving on to the next metal. जिंक की करा सकते हैं, जिंक with dilute H2SO4, hydro sulfuric acid, dilute sulfuric acid to form। अब आप देखें इसमें भी H2 रिलीज होगा, पहले H2 लिख देते हैं और साथ में क्या बन सकता है? जिंक मेटल है, पहले जिंक लिख लें और इसका क्या लास्ट पार्ट? SO4। सो जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4 to give zinc sulfate and H2 gases evolved. This is the reaction of zinc with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate with the evolution of H2 gas. It gives a pop-up sound when it is released. This indicates that H2 gas is released in the following reaction. कभी भी मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस इवॉल्व होगी। आप इक्वेशन में भी ऐसे याद रख सकते हैं H2 गैस, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपना मेटल सॉल्ट का प्रोडक्ट बना लें और उसको बैलेंस कर लें। So this is how we can write the reaction with dilute acids. I hope the concept is clear to you. If you have any doubt, you can write in the comment box and please subscribe my channel. Thank you.